जनसंख्या की संरचना। अब कल मैंने तुम्हें बताया था कि संरचना से क्या तात्पर्य है, कि वहाँ की संरचना किस प्रकार से, मतलब जनसंख्या अधिक क्यों है, कम क्यों है, लिंग अनुपात वहाँ का कितना है, आयु संरचना अपन पढ़ रहे थे। तो इसमें अपन ने पढ़ा था, देखो अपन पढ़ रहे थे आयु संरचना कि आयु में इसमें 3 भागों में अपन ने बांटा था, उसका मैंने तुम्हें समझाया था। अब उसमें ऊपरी तौर पर कॉमन तो मैंने समझा दिया था। अब अपन ने इसको 3 भागों में बांटकर उसका अध्ययन करेंगे। 3 भागों में कौन कौन से बांटा था, ये बाल आयु वर्ग पहला है, बाल आयु वर्ग, इसमें 0 से 14 वर्ष तक के आते हैं। दूसरा है वयस्क आयु वर्ग या युवा आयु वर्ग भी बोल सकते हो। युवा आयु वर्ग, इसमें 15 से 64 वर्ष तक के आते हैं। तीसरा है वृद्ध या प्रौढ़ आयु वर्ग, ठीक है ना, वृद्ध आयु वर्ग, इसमें कितने उम्र से, 65 वर्ष से ऊपर। अब इसमें अपन ने देखा था कि बाल आयु वर्ग और वृद्ध आयु वर्ग ये किस पे डिपेंड है, वयस्क आयु वर्ग। किन किन में, ये मैंने तुम्हें कल भी बताया था कि जैसे इनका पालन पोषण है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, इनका जितना भी खर्च होता है, मतलब ये समझो तुम कि आर्थिक रूप से और शारीरिक श्रम के रूप में वयस्क या युवा आयु वर्ग है वही कार्य करता है। इन दोनों की सेवा ही ये करते हैं समाज में, अपने आर्थिक रूप से जैसे संबल बनाने के लिए इनका ज्यादा महत्व नहीं है। ये मैंने कल भी बात बताई थी कि जैसे 14 साल से कम उम्र का बच्चा रहता है, वो कोई भी काम नहीं कर सकता ना, वो तो दूसरे पे डिपेंड ही रहता है ना। इसी प्रकार से 65 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति भी इस वर्ग पे डिपेंड रहता है। वैसे इसकी हेल्प कर सकता है, लेकिन वो इसमें अपने देश के विकास में, स्वास्थ्य लाभ में या इस प्रकार से वो कोई भी योगदान नहीं दे सकता। पूर्णतः योगदान कौन सा वर्ग देता है, युवा वर्ग। अब अपन अध्ययन करेंगे इसमें कि जैसे बाल आयु वर्ग है, इसको भी 3 भागों में बांट रखा है उम्र के हिसाब से। और मैंने तुम्हें कल भी बताया था ऊपरी तौर पे अपन महाद्वीपों के अनुसार, जैसे अपन ने कि जो विकसित महाद्वीप हैं उनमें वृद्ध आयु वर्ग ज्यादा संख्या में पाया जाता है, और जो विकासशील है उनमें ये दोनों वर्ग पाए जाते हैं। कल पढ़ा था ना अपन ने। अब देखो इसमें बाल आयु वर्ग है, इसको भी 3 भागों में अपन सबसे पहले बाल आयु वर्ग का अध्ययन करते हैं। इसमें 3 भागों में बांटा है इसको उम्र के हिसाब से, ठीक है ना, उम्र के हिसाब से 3 वर्ग में बांटा है। पहला वर्ग है इसमें 0 से 4 वर्ष, ठीक है। अब 5 से 9 वर्ष और 10 से 14 वर्ष, इस प्रकार से इसको कार्य के अनुसार बांटता है। अब इनका स्वास्थ्य, जो भी जैसे स्वास्थ्य सेवाएं, पालन पोषण, शिक्षा, इन पर अधिक खर्च होता है, और इनका भार, ये खर्च करने का भार किस पे होता है, वयस्क जो वर्ग है उस पे होता है। अब अपन को ये देखना है कि बाल वर्ग में विश्व की 26% जनसंख्या बाल वर्ग के अंतर्गत आती है। कितनी, कुल जनसंख्या का 26% जनसंख्या बाल वर्ग में आती है, ठीक है ना।
45% है अफ्रीकी देशों में। अफ्रीकी देशों में यह कितना प्रतिशत पाया जाता है? 45%। यह कल भी अपन ने पढ़ा था ना, ये तुम्हें ध्यान रखने हैं इनके मुख्य मुख्य क्षेत्रों के नाम की। किन किन क्षेत्रों में बाल आयु वर्ग ज्यादा पाया जाता है, किन में वयस्क पाया जाता है और किन में वृद्ध। इसके अलावा है संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, पश्चिमी यूरोपीय देश, ऑस्ट्रेलिया आदि विकसित देशों में निम्न जन्म दर निम्न होने तथा जीवन प्रत्याशा उच्च होने के कारण बाल जनसंख्या का आकार और अनुपात संकुचित है। इनमें कम पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? अपन ने ये जननांग के संक्रमण सिद्धांत में पढ़ा था ना कि इनमें जन्म दर निम्न है और जीवन प्रत्याशा उच्च होने के कारण कि जीवन जीने का जो ढंग है उनमें तो इनको पूरी ऐश चाहिए, क्योंकि ये विकसित जो राष्ट्र हैं इनमें उसी स्टैंडर्ड से रहते हैं लोग, तो ये क्या करते हैं, जनसंख्या ही कम पैदा करते हैं। तो इनमें इसका कारण क्या है कि निम्न जन्म दर होती है इनमें, इसलिए यहाँ जो ये विकसित राष्ट्र है इनमें बाल आयु वर्ग कम पाया जाता है। विकासशील देशों में इसका अनुपात उच्च पाया जाता है बाल जनसंख्या का, ठीक है ना। अब देखो विकसित देशों में तो यह 16% है और विकासशील देशों में अपन ऊपरी तौर पे कहें विकसित देशों में इसकी दर क्या है? विकसित देश जैसे कौन कौन से हैं? 16% जनसंख्या बाल वर्ग की पाई जाती है, ठीक है ना। और विकासशील देशों में ये 26% जनसंख्या बाल वर्ग की पाई जाती है, ठीक है। अब विकसित देशों में कौन सा आ जाएंगे? जैसे यूरोपियन देश हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका है, कनाडा है, ये सारे देश इसमें विकसित राष्ट्र में आ जाएंगे। और विकासशील देशों में जैसे एशिया के देश हैं, अफ्रीका के कुछ देश हैं, तो इनमें ये जनसंख्या इसीलिए अधिक पाई जाती है बाल आयु वर्ग की, ठीक है। बाल आयु वर्ग आ गया आपकी समझ में। इसको 3 भागों में बांटा है आयु वर्ग के अनुसार, 0 से 4 वर्ष, 5 से 9 वर्ष और 10 से 14 वर्ष। यह पूर्णतः वयस्क जो वर्ग है उस पर निर्भर रहता है बाल वर्ग, ठीक है। उसका पालन पोषण करना, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना, चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाना, शिक्षा की सुविधा उपलब्ध करवाना, सभी के लिए यह किस पे डिपेंड रहता है? वयस्क वर्ग पे। तो और इसमें विश्व की कुल जनसंख्या का 26% बाल वर्ग में आता है। इसमें सबसे अधिक बाल वर्ग की जनसंख्या जो पाई जाती है वो अफ्रीकी देशों में पाई जाती है। और ऊपरी तौर पे आप देखोगे तो विकसित देशों में यह 16% बाल वर्ग की जनसंख्या पाई जाती है और विकासशील देशों में अधिक पाई जाती है 26%, ठीक है। अब विकसित देशों में कौन कौन से आ गए? जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका है, कनाडा है, यूरोपियन देश हैं, ये ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, ये सारे इनमें आ जाएंगे, ठीक है। क्यों है इनमें? क्योंकि निम्न जन्म दर है और उच्च जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है कि उच्च जो जीवन जीने का इनका ढंग है वो काफी रॉयल होता है इनका, ठीक है ना। क्योंकि विकसित राष्ट्र हैं उनमें आप देखोगे कि वहां के सभी गरीब लोग हैं वो भी और अमीर लोग हैं वो भी, उनमें जीवन जीने का लेवल है ना उन्होंने वो उठा रखा है, तो उसके लिए उनको उतनी कमाई करने की जरूरत रहती है वो जीवन जीने के लिए, ठीक है। अब अगला वर्ग है वयस्क वर्ग। देखो ये बाल वर्ग हो गया, दूसरा है वयस्क वर्ग। दूसरा कौन सा है? वयस्क वर्ग। अभी मैंने बताया था इसकी उम्र कितनी है? 15 से 64 वर्ष तक के आयु वर्ग इसमें आता है। अब यह देखो यह कौन कौन से क्षेत्रों में? क्रियाशील जनसंख्या इसमें, वयस्क का मतलब ये होता है क्रियाशील जनसंख्या इसमें पाई जाती है, जो कि मुख्य रूप से अपने देश का विकास करने में
अपने देश की जो प्रगति करने में मुख्य भूमिका कौन सा वर्ग निभाता है? वयस्क वर्ग। यह उन दोनों वर्गों की भी सेवा करता है, उनका पालन पोषण करना, उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाना, यह वर्ग ही। तो यह महत्वपूर्ण वर्ग है। इस उम्र में ये व्यक्ति काम करता है ना। इसको भी दो भागों में बांटा है, उम्र के हिसाब से बांट रखा है इसको। 15 से 34 वर्ष एक है, 15 से 34 वर्ष का तो एक वर्ग हो गया इसमें, और दूसरा वर्ग है 35 से और 64 वर्ष तक। अब इसमें से भी कौन सा वर्ग अत्यधिक, जैसे बाल वर्ग को अपन ने 3 वर्गों में बांटा था, इसी प्रकार से इसमें से कौन सा वर्ग ज्यादा महत्वपूर्ण होता है? यह। क्योंकि जो व्यक्ति, देखो आप आम भाषा में देखोगे कि काम करने की व्यक्ति की सही उम्र क्या होती है? 15 से 34 वर्ष के बीच जो उसको काम करना रहता है, फुल एनर्जी से जो काम करता है ना, वो इसी उम्र में करता है। तो यह ज्यादा क्रियाशील या कार्यशील उम्र रहती है। तो यह अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है अपने किसी भी देश के विकास में, आर्थिक विकास हो चाहे वो सामाजिक विकास हो, उसमें यह जो आयु वर्ग है यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्यों? क्योंकि इस उम्र में 15 साल से 34 वर्ष के बीच में व्यक्ति में जो अलग ही जोश, उसमें फुर्ती रहती है, उसी हिसाब से वो काम करने की उसकी जिज्ञासा रहती है, तो वह अत्यधिक प्रोग्रेस करता है। अब देखो इसमें देखो संयुक्त राष्ट्र संघ के आंकड़ों के अनुसार कुल जनसंख्या के वयस्क आयु वर्ग का अनुपात विकसित देशों में 67% और विकासशील देशों में यह विकसित देशों में यह जनसंख्या विकसित देशों में ही अधिक पाई जाती है। क्योंकि जो कार्यशील जनसंख्या है ना यह, तो इस आयु वर्ग का विकसित देशों में कितना प्रतिशत है? विकसित देशों में इस आयु वर्ग का कितना प्रतिशत है? 67%। ठीक है ना, जनसंख्या। और विकासशील देशों में यह 65% है कुल जनसंख्या का। अब अपन ने पढ़ा था, देखो बाल वर्ग सिर्फ 26% था। ठीक है ना। अब यह विकसित देशों में अधिक, यह आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यह कार्यशील वर्ग है, यही कोई भी देश की उन्नति और विकास में यह अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जिस देश में इस आयु वर्ग का अनुपात अधिक होगा वही देश विकास करता है। क्योंकि जो कार्य, जैसे कितने भी संसाधन हो अगर किसी देश के पास, अगर कार्य करने के लिए वहां व्यक्ति नहीं होंगे तो फिर कैसे करेंगे? ठीक है ना। तो इस आयु वर्ग का अनुपात विकसित देश मैंने तुम्हें बता दिया, जैसे अपना ये उत्तरी अमेरिका के हैं, कनाडा है, यूएसए है, यूरोपियन देश लगभग विकसित ही हैं इनमें। तो इस प्रकार से उनमें जनसंख्या का ये युवा वर्ग जो है या वयस्क वर्ग, जो काम करने वाली जनसंख्या है, वो अधिक पाई जाती है। किस उम्र में आता है ये? 15 से 64 वर्ष के बीच में। अब यह तो विकसित और विकासशील देश हो गए। अब कुल विश्व की जनसंख्या का कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या वयस्क वर्ग में आती है? वो आ जाएगा 66%। जनसंख्या विश्व की 66% जनसंख्या, 66% जनसंख्या वयस्क वर्ग में आती है। इसमें सबसे अधिक है। ठीक है ना, यह तुम्हें याद रखना है। अब देखो इसमें वयस्क वर्ग ने 2 भागों में, इसको भी उम्र के हिसाब से 2 भागों में बांटा है। 15 से 34 वर्ष यह अत्यधिक कार्यशील या महत्वपूर्ण उम्र होती है, जिसमें व्यक्ति बहुत ही अच्छी प्रकार से कार्य करता है या बहुत ही जो भी देखो आप कॉमन में देखते हो ना कि जिसको जितना अपना कैरियर सेट करना है, हेल्थ का ध्यान रखना है, इसमें इसी उम्र में अपने प्रति अवेयर रहता है ना,
कोई भी व्यक्ति, तो यह महत्वपूर्ण है और यही काम करने की सही उम्र, इसमें बड़े जोश से और वो कोई भी हार्ड से हार्ड काम व्यक्ति कर सकता है, तो इसलिए यह वर्ग महत्वपूर्ण है। ये 15 से 34 वर्ष वाला जो ये वर्ग है ना, यह महत्वपूर्ण वर्ग है। अब अगला है, एक चीज याद रखनी है आपको, 2 भागों में बांटा है। विकसित देशों में इसका 67% भाग पर जनसंख्या का पाया जाता है, विकासशील देशों में 65%, और विश्व में व्यस्क वर्ग की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? 66%। ठीक है। अब तीसरा है वृद्ध वर्ग। तीसरा देखो वृद्ध वर्ग, इसमें 64-65 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति आते हैं। अब ये भी बाल वर्ग की तरह वयस्क वर्ग भी पर ही निर्भर करते हैं। अब वृद्ध आयु वर्ग में स्त्री तथा पुरुषों दोनों की क्रियाशीलता क्रमशः कम होती जाती है। इसमें पुरुष और स्त्री दोनों की क्रियाशीलता कम हो जाती है, और यह जनसंख्या का वृद्ध वर्ग जो है वो विश्व की जनसंख्या का कुल कितने प्रतिशत भाग पाया जाता है? सिर्फ 8%। 8% ही यह जनसंख्या का पाया जाता है वृद्ध वर्ग में। ठीक है ना, 8% जनसंख्या। अब देखो इसमें आर्थिक क्रियाशीलता के अभाव में आर्थिक रूप से वयस्क वर्ग पर आश्रित होते हैं। इस आयु वर्ग में सर्वव्यापी और कठिन समस्या बढ़ती आयु के साथ गिरते हुए स्वास्थ्य रोग की होती है। अब इसमें देखो मैंने तुम्हें बताया ना कि वृद्ध वर्ग अपन ने पहले भी पढ़ा था ये कल, कि जो ये कम विकसित राष्ट्र हैं उनमें यह वर्ग पाया जाता है। ठीक है। अब यह जनसंख्या का 8% टोटल विश्व में पाया जाता है। यह वृद्ध वर्ग भी वयस्क वर्ग पर आश्रित है। क्यों? क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ साथ इनकी कार्य क्षमता कम होती जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती जाती है, इनका माइंड काम करता है, शारीरिक मानसिक रूप से ये दुर्लभ हो जाते हैं। ठीक है। तो ये किस पर आश्रित होते हैं? ये वयस्क वर्ग पर, वयस्क वर्ग है ना, उस पर आश्रित होते हैं। अब देखो यह वृद्ध वर्ग भी वयस्क वर्ग पर आश्रित है और बाल वर्ग भी। तो महत्वपूर्ण वर्ग कौन सा हुआ इसमें? युवा वर्ग या अपन कह सकते हैं वयस्क वर्ग, जो कि कार्यशील वर्ग में आता है। मुख्य महत्वपूर्ण कार्य वही करता है, और किसी भी देश की जनसंख्या का जो उसका वो है उसमें उसका महत्वपूर्ण स्थान होता है विकास में, चाहे वो किसी भी प्रकार का विकास हो, क्योंकि कार्यशील जनसंख्या 64 वर्ष से नीचे किन्हीं देशों में 60 वर्ष मानते हैं, जैसे अपने यहाँ 60 वर्ष मान रखा है। ठीक है ना, किन्हीं देशों में 65 वर्ष मानते हैं, तो आप 60 या 65 वर्ष, वैसे 65 से ऊपर लिखना है अपन को, क्योंकि जो विकसित राष्ट्र है ना उनमें खान पान रहन सहन इस प्रकार का होता है, तो उनमें यह 65 वर्ष मानते हैं इसका। अब ये आयु संरचना विश्व की जनसंख्या की संरचना के महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि इन्हीं से ही उस किसी भी क्षेत्र का विकास संभव हो पाता है। अपन ने इन तीनों आयु वर्ग पढ़ लिया। सबसे महत्वपूर्ण वर्ग कौन सा है? वयस्क वर्ग। इस पर ही दोनों वर्ग, बाल वर्ग और वृद्ध वर्ग आश्रित हैं। तो इसमें आयु संरचना अपन ने पढ़ ली किस प्रकार की है। 3 वर्गों में बांटा गया है, 0 से 14 वर्ष बाल वर्ग, 15 से 64 वर्ष वयस्क वर्ग, उसको भी 2 भागों में बांटा गया है। बाल वर्ग को 3 भागों में बांटा गया है, और वृद्ध वर्ग में 65 वर्ष से ऊपर या 60 वर्ष से ऊपर आएंगे। कोई देश 60 वर्ष मानता है, जैसे अपने यहाँ रिटायरमेंट की उम्र मानते हैं ना। रिटायरमेंट का मतलब ये होता है कि काम करने की उसकी आदमी की क्षमता 60 वर्ष तक ही मानी गई है, कि वो पूर्णतः शारीरिक और मानसिक रूप से अच्छी प्रकार से कार्य 60 वर्ष तक ही कर सकता है। जैसे अपने भारत में भी
कई राज्य ऐसे हैं जहाँ 58 वर्ष है, या कई राज्य ऐसे हैं जहाँ 60 वर्ष है। तो इस उम्र तक ही ये माना जाता है कि अपने यहाँ पर जो भी भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं उनके आधार पे कि व्यक्ति काम करने अच्छी तरह से उसका शारीरिक और मानसिक रूप से वो काम करने के लिए तैयार 60 वर्ष तक ही वो अपनी सेवा दे सकता है। ठीक है, अब अपन कल पढ़ेंगे, इसी में आगे है लिंगानुपात, कल पढ़ेंगे।